जमशेदपुर के चर्चित राहुल बच्चा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शब्बे का हाफ इनकाउंटर कर दिया है। हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी द्वारा कथित तौर पर पुलिस पर फायरिंग की कोशिश किए जाने के बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने उसके पैर में 2 गोलियां मार दी हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। साथ ही पुलिस मामले की आगे की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार राहुल बच्चा की हत्या के बाद मुख्य आरोपी शब्बे ने अपने कुछ साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई 2 पिस्तौल मानगो स्थित स्मृति पार्क में छिपा कर रखी गई है। इसी सूचना के आधार पर गुरुवार तड़के पुलिस उसे हथियार बरामद कराने के लिए स्मृति पार्क लेकर पहुंची थी। ऐसे में बरामदगी के दौरान पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दोनों पिस्तौल बरामद कर ली। इसी बीच आरोप है कि शब्बे ने अचानक एक पिस्तौल उठाकर पुलिस की टीम पर फायरिंग करने का प्रयास किया। स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें शब्बे के पैर में 2 गोलियां लगी। इसके बाद उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसे में आप भी सुनिए कि सिटी एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। कल जैसा कि आपको पता है कि कल मानगो थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड हो गया था। उसमें राहुल बच्चा की हत्या हो गई थी और कुछ लोग उसमें संलिप्त थे। उस मामले में जैसे ही सूचना मिली, पुलिस त्वरित रूप से वहाँ पर मौके पर पहुँची। हम भी मौके पर पहुँचे, एएसपी वहाँ पर मौके पर थे और सब लोगों द्वारा आगे कार्य शुरू किया गया। तो उसी क्रम में देर रात कुछ लोग थे, जैसा कि सूचना आ रही थी कि उसमें काफ़ी लोग थे, 7-8 लोग थे उसमें संलिप्त, जिनमें से 3 लोगों का हमें पता चला, जिसमें तीनों लोग जो थे वो सब्बे और 2 अन्य उसके साथी को पुलिस पकड़ पाई। उसके बाद में क्योंकि उसमें और भी लोग थे, जैसे अपाराव और अन्य लोग जो कि मुख्य भूमिका में, जिनका नाम बार बार आ रहा था, और जो राहुल बच्चा के परिजन और उसके खास लोग जो उसका नाम बार बार ले रहे थे। इसी क्रम में उससे पूछताछ की गई। जो कोई हथियार यदि इस्तेमाल हुआ था तो उसके बारे में पता किया गया और इसी क्रम में उसको जब लाया गया थाना से यहाँ पर लाया गया, इस जगह के बारे में उसने बताया कि यहाँ पर उसने हथियार रखा हुआ है। बाकी सब लोगों का चूँकि फ़ोन बंद था उनके बारे में, और वो बता भी नहीं पा रहा था, उसने यहाँ पे बताया। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कॉर्डन किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे इसी जगह पीछे उसने हथियार छुपा रखा था और उसकी उसने बात बताई। हथियार, हमारी यहाँ पे टीम थी उस समय, एएसपी मौजूद थे छापामारी टीम के साथ में, पुलिस की टीम थी। तो हमारे उसमें 5-6 पदाधिकारी, थाना प्रभारी सहित यहाँ पर मौजूद थे। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर 2 पिस्टल छुपा के रखी हुई थी। उसका हाथ रस्सी से बंधा था, लेकिन उसने दोनों रिकवर करवाया, एकदम तरीके से रिकवर करवाया, पूर्ण सहयोग देते हुए रिकवर कराया। परंतु किसी कुछ शरारती मानसिकता के चलते या जो भी उसका उद्देश्य रहा होगा भागना, उसके चलते उसने क्या प्रयास किया कि एक जो लोडेड पिस्टल थी उनमें से एक, उसको पुलिस पार्टी की तरफ, जो एक तरफ थे अपना कार्य कर रहे थे, कुछ लोग उस पर नज़र बनाए थे, उन पर उसने फायर करने का प्रयास किया। इसी क्रम में 2 राउंड फायर भी किए। जवाब में हमारा एक पुलिस पदाधिकारी द्वारा उन पर 2 फायर किया गया, जो उनके पैर पर, घुटने के आसपास पैर पर लगा। दोनों गोली पैर पे लगी? दोनों गोली पैर पर, राइट या लेफ्ट? दोनों पैरों पर गोली लगी। हाँ। किसको लगी? सब्बे को। वहीं हथियार बरामदगी के लिए आरोपी शब्बे को स्मृति पार्क ले जाया गया। वहां उसने छिपा कर रखी गई 2 पिस्तौल बरामद कराई। इसी दौरान उसने एक हथियार उठाकर पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया। ऐसे में आत्मरक्षा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मारी है।
आरोपी का इलाज चल रहा है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह जानकारी सिटी एसपी ललित मीणा ने दी है। ऐसे में सिटी एसपी ने यह भी बताया कि पुलिस की प्राथमिकता हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करना है। उन्होंने कहा कि राहुल बच्चा हत्याकांड में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। साथ ही पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मानगो थाना के सब इंस्पेक्टर संजय ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गोली मारी है। हालांकि गौरतलब है कि बुधवार की शाम मानगो थाना क्षेत्र के मुंशी मोहल्ला स्थित मजार के पास राहुल बच्चा की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। ऐसे में आरोप है कि शब्बे और उसके साथियों ने पहले राहुल पर पत्थरों और चापड़ से हमला किया, फिर उसे गोली मारी गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हत्या के बाद शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। टीएमएच अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है और इसी दौरान राहुल को देखने पहुंची एक युवती को भी परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा था। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।